बहुत से जख्म थे जिनका शुमार हो न सका, बहुत से दर्द थे जिनका हिसाब उसने दिया। याद आँखों को याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, सुबह सादिक से दमकता घर का आंगन देखना, याद आँखों को एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक खुशबू जिसका पैराहन न दामन देखना, याद आँखों को। लेकिन आप अपना ख्याल रखना, अंग्रेजी दवा को अवॉइड करना और एक तिब्बी सफ़ूफ को यूज़ करना। अब आप ये बताइए कि इन दोनों मज़ामीन ने आगे चलकर तहकीकी और तनकीदी अदब को कहाँ तक मुतासिर किया? फिर ये अलीगढ़ में लेक्चररी का रोग क्यों काट रहे हैं आप? नहीं ममन मियाँ, मैं सच कह रहा हूँ। इन लफ्ज़ों के लिए उर्दू ज़बान में बाकायदा अल्फाज हैं जिन्हें लोग ख्वामख्वाह बोल रहे हैं। तो जनाब आप ये उर्दू इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? क्या पंजाब में उर्दू इसी तरह से बोलते हैं? उर्दू ज़बान में बाकायदा अल्फाज हैं जिन्हें लोग ख्वामख्वाह बोल रहे हैं। जी, वैसे ऐसी अंग्रेजी ज़दा उर्दू से हमारी नाकाबिलियत और अज्ज़े बयान का एहसास यहाँ के लोगों तक पहुँचता है। इसीलिए मैं आपकी फर्राटेदार उर्दू को छोड़कर खालिस उर्दू बोलने की कोशिश करता हूँ, और इसी वजह से मुझे अपनी बात अटक अटक कर और बाज़ अवकात ठहर ठहर कर कहना पड़ती है। आप समझ रहे हैं ना? जी हाँ जनाब, मैं आपकी बात समझ गया। बिल्कुल ठीक समझे। मैं हर मिलने वाले से कुछ न कुछ सीखता हूँ। एक अमेरिकन से मिलकर मुझे अपने बर्ताव का अंदाजा हुआ। Hello, sir. I am Bruce Lawrence from USA. मैं वहाँ पर ड्यूक यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। Please, glad to meet you. मैं प्रोफेसर वारिस किरमानी। Thank you. मैं यहाँ पर्शियन डिपार्टमेंट में हूँ। लेकिन ब्रूस, आप ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की मारूफ किताब अखारुल अखबार पर क्या कर रहे हैं? Please be seated. शुक्रिया ब्रूस। दरअसल मेरा रिसर्च वर्क है 13th century तसापुर पर, यानी I am trying to do something on the thought and feeling of the 20th century people. और इसीलिए मैं अलीगढ़ आया हूँ। मगर आप तो प्रीफेस को ट्रांसलेट कर रहे हैं। You're right, Mr. Kirmani. I am just doing the translation of the preface. मैंने सोचा कि ऐसा करने में मुझे बड़ी आसानी होगी। लाइए मुझे दीजिए। Thank you. मैं करता हूँ।
खुदा हाफिज। Khuda Hafiz. I'll see you once again and again and again here. हेलो जी मैं बुश लॉरेंस हूँ। जी मैं प्रोफेसर डॉक्टर खेमानी से मिलना चाहता हूँ। जी जनाब, अभी मालूम करता हूँ। साहब कोई आपसे अंग्रेज साहब मिलने आए हैं। ब्रूस, उन्हें अंदर भेज दो। जी आइए साहब। Thank you. Thank you very much. Yes, sir. Oh, Bruce, hello. Please, have a seat. Thank you. How are you, sir? I'm fine. मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ और आपको कैसे आना हुआ? Dr. Khimani, you know, to be very frank, I want to say, you are the right gentleman whom I need badly. You know, frankly speaking to you, the work which I couldn't have done in weeks, you did it in seconds. Really, it's a surprise for me. मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरे कमरे में आइए, वहीं बात कर लेंगे। Don't worry. Thank you very much. You have done a lot of things for me. जो आपने मेरे को मदद किया, वो मैं कैसे अपने ज़ुबान पर ला सकता हूँ और भी मदद मांगना चाहता हूँ। All right, ब्रूस, हम बहुत ही जल्द एक अच्छी सी मुलाकात आपसे करेंगे। I will be waiting for you. Now I will not disturb you much more. Goodbye then, Okay. Dr. Khimani. खुदा हाफिज। Khuda Hafiz. Bye. जनाब, कोई अंग्रेज साहब आपसे मिलने आए हैं। अंग्रेज साहब? ओ हाँ, उन्हें अंदर भेज दो। जी जनाब। Good morning, Dr. Khimani. How are you? I'm fine. Bruce, please have a seat. Thank you very much. ब्रूस, आई थॉट कि आप कमरे पे पढ़ रहे होंगे। Yes. यही सोचकर एक दो बार आपके कमरे पे गया, जैसा कि आपने बुलाया था, मगर आपके कमरे पे तो ताला लगा हुआ था। Sorry, I'm sorry for that one, Dr. Khimani. You know that, yes, on the day I had some important work. I had to go somewhere. Sorry for that one, Dr. Khimani. आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? Yes, Dr. Khimani, मैं एक बात कह करके आपको तकलीफ देना चाहूँगा। Please don't take this matter otherwise. You know very well कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, यानी मेरे रिसर्च काम के लिए, और आगे के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। लेकिन डॉक्टर खेमानी, मैं उसके बदले में कुछ देना चाहता है। हम अंग्रेज लोग पैसा को तवज्जो नहीं देता है, मगर हम प्रोफेशंस को ज़रूर इम्पोर्टेंस देता है। आपकी फिलॉसफी के मुताबिक कुछ आप लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन डॉक्टर खिमानी, यू हैव टू टेक, दिस इज माय प्लेजर। हो, तो समझा आप यहाँ पे पैसे की बात करने आए हैं। No, Dr. Khimani. This is not the questions of money matters. देखिए, ये प्रोफेशंस का मामला है और हम चाहते हैं कि उसके बदले में एक रिवार्ड। ब्रूस, you are my guest and my friend. Thank you very much. पैसों की बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आप नहीं लेंगे तो हमारी कॉन्शस में एक गिल्टी फीलिंग होगा। ओके, विल सी। मैं पैसे की इस बात पे गौर करूँगा। चलिए लंच कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये भी इंडियन कल्चर्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट
पाठ है। चलिए। आपकी ज़िंदगी के तजुर्बात वाकई काबिल रश्क है। आपका क्या ख्याल है? मुख्तसर में कहूँ तो अपनी ज़िंदगी एक घूमती नदी की तरह है, जो हर लिहाज से पेचोखम और नशेबो फराज से पुर है, जिसका सिलसिला तेवा से शुरू होता है और बाराबंकी, लखनऊ, अलीगढ़, रूस, अमेरिका, कज़ाकिस्तान और तजाकिस्तान से होता हुआ फिर देवा पहुंच जाता है। तो यह है मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र, जो एक घूमती नदी की मानिंद है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में इतना सब कुछ बताया। अच्छा सर, अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा। बहुत से जख्म थे जिनका शुमार हो ना सका, बहुत से जख्म थे जिनका शुमार हो ना सका, बहुत से दर्द थे जिनका हिसाब उसने दिया, बहुत से दर्द थे जिनका हिसाब उसने दिया। अरे भाई, रामचंद्र जी हैं क्या? जी नहीं, आप कौन? कुछ लेन देन की बात करनी है। बैठिए अंकल, मैं बही खाता लेकर आता हूँ। अरे भाई, जरा ठहरो तो, पूरी बात तो सुनो। बास माल वो होता है जिसे रखवाने में उल्टे ब्याज रखवाने वाले को मिलता है। अब मैंने 70 बरस पहले यहाँ माल रखवाया था, अब तो उसका ब्याज भी असल से 1000 ज़्यादा हो गया होगा। एक बात बताइए अंकल, 70 बरस पहले तो ये दुकान यहाँ थी भी नहीं, फिर आप अपना माल कहाँ और किसके पास रखवाया था? आपके पिताजी के पास। क्या? पिताजी के पास? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिताजी, ये आपसे मिलना चाहते थे। इनका कहना है कि 70 बरस पहले कोई चीज या सामान यहाँ रखवा गए थे। कौन है आप? कहाँ से आए हैं? अरे भाई रामचंद्र, तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपना मतलब बताइए। भाई, पहले आप अपने बेटे को यहाँ से भेज दीजिए,
फिर मैं अपना मतलब भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। बेटा जाओ, कुछ मीठा पानी का इंतजाम करो जाके तुम, हैं? ठीक है पिताजी। वारिस, कहाँ रहे इतने दिन तुम वारिस? हैं? सब बताता हूँ, सब बता। भाई रामचंद्र, मैंने तुमको ये मिठाई का टुकड़ा बड़ी मोहब्बत से दिया था और तुमने नहीं खाया। क्या वजह है इसकी? अम्मा हटाओ वारिस, इन बातों में क्या रखा है? क्यों? क्या हमने तुमने एक साथ खाना नहीं खाया है? तुमने हमारी मिठाइयाँ छीन छीन के खाई हैं, फिर आज क्या वजह हो गई? वारिस, अब वो लड़कपन का जमाना कहाँ? हमारी उम्र हमारी शिकस्तगी पे ना जा, हमारी उम्र हमारी शिकस्तगी पे ना जा, कि आज भी हम उसी बांकपन से आए हैं। जोहरा आपा, हमने गज़ल के चंद शेर हुमैरा आपा की सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान में लिखे थे, वो आपको सुना रहा हूँ। ये हम जो वादिये गंगो जमन से आए हैं, ये हम जो वादिये गंगो जमन से आए हैं,
तेरे वतन में तेरे ही वतन से आए हैं, तेरे वतन में तेरे ही वतन से आए हैं। और वो सरजमी के जहाँ तूने परवरिश पाई, वो सरजमी के जहाँ तूने परवरिश पाई, उसी की खाक लगाकर बदन से आए हैं, उसी की खाक बदन से लगा कर आए हैं। और तेरा ही खून रवां बिन्ते यलदरम में है, तेरा ही खून रवां बिन्ते यलदरम में है, ये तेरी जान लिए हम वतन से आए हैं। और हमारी उम्र हमारी शिकस्तगी पर न जा, हमारी उम्र हमारी शिकस्तगी पे न जा, कि आज हम भी वही हुस्न ज़न से आए हैं, कि आज हम भी उसी हुस्न ज़न से आए हैं। और शेर है कि तेरा खुलूस तेरा लुत्फ जब भी याद आया, तेरा खुलूस तेरा लुत्फ जब भी याद आया, नसीम सुबह के झोंके वतन से आए हैं। और शेर है कि शफक की शाम हो या सुबह लालो गुल हो, शफक की शाम हो या सुबह लालो गुल हो, सभी के रंग तेरे पैरहन से आए हैं, सभी के रंग तेरे पैरहन से आए हैं। और आखिरी शेर है आपा कि बने ये साल गिरा हिंदो पाक का संगम, बने ये साल गिरा हिंदो पाक का संगम, दुआ ये ले के हम अहले वतन से आए, दुआ ये ले के हम अहले वतन से आए। बहुत बहुत खूब, क्या बात है, बहुत खूब। फैज़ का एक शेर याद आ गया, कभी कभी याद में उभरते हैं नक्श माजी मिटे मिटे से, वो आजमाइश दिल, वो नज़र की कुर्बतें सी, वो फासले से। वाह सुभान अल्लाह, क्या शेर कहा है आपा। अब तुम मेरा एक मशवरा सुन लो, तुम सादी और आम फहम ज़बान में नस्र लिखना शुरू कर दो, मगर वो मुग़ल शायरों पर तनकीदी की ज़बान में ना हो। मेरा मतलब सादी और आसान ज़बान में नस्र लिखने से है। अब सादी और आसान ज़बान में क्या लिखें आपा? भाई फिक्शन तो मैंने कभी लिखा नहीं। अब रही बात तनकीद की, तो उसे आप गैर दिलचस्प करार दे रही हैं। अब ले दे के वही शायरी रह गई है। क्या मैं इस्माइल मेरठी की तरह नज़्म लिखूं कि रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई? शब्बू, मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा ख़राइन लोगों के बीच में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा आम दिलचस्पी के किसी मौजू को लेकर नस्र में कुछ भी लिखना शुरू कर दो। भाई फिक्शन वगैरह तो तुम लिख नहीं सकते, कम से कम अपनी एक सवानी उम्री लिख डालो। उसके लिए जहन तो बन चुका है। अच्छा, तो अपनी खुद नविश्त का नाम क्या रखोगे? भाई नाम वाम में क्या रखा है आपा, अब कुछ भी रख देंगे। वाह जनाब, बिस्मिल्लाह ही गलत। अजी नाम तो वो होना चाहिए जिसमें आपकी ज़िंदगी के एतराफ़ की तस्वीर झलकती हो और जो आपकी किताब के खुलासा की अलामत बन सके। भाई इस लिहाज से तो गोमती नदी नाम मेरे जहन में था। वो इसलिए कि गोमती नदी जिससे हमारे इलाके की आबियारी हुई है, उसका असल नाम गोमती नदी है, जो गोमती के नाम से मशहूर हो गई है। और हमारी ज़िंदगी भी तो गोमती नदी से किसी भी तरह कम नहीं है। हाँ, नाम तो अच्छा है। हाँ वाकई अच्छा है। भाई पहले ऐनी की मोहर तो लग जाए इस पर। तो ठीक है, उनके यहाँ पहुँचते ही इस बारे में गुफ्तगू हो जाएगी उनसे। आइए चलिए लंच करते हैं। बने ये सालगिरह, बने ये सालगिरह, हिंद पाक संगम, दुआ ये लेके हम अहले वतन से आए हैं।
जहां तूने परवरिश पाई, वो सरजमी के जहां तूने परवरिश पाई, उसी की खाक लगा कर, उसी की खाक लगा कर बदन पे आए हैं। फारसी और उर्दू का ये अजीम अदीब और शायर दिसंबर 2012 को अपने मालिके हकीकी से जा मिला। याद आँखों को याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, सुबह सादिक से दमकता घर का आंगन देखना, याद आँखों को एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक खुशबू जिसका पैराहन न दामन